गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि कुछ काम में मैं इम्पोर्टेंट काम में मैं बिज़ी थी। सो अब मैं वापस आ गई हूँ। अब हम रेगुलर कंटेंट बनाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी प्रोवाइड करेंगे। सो आज का टॉपिक होने वाला है रेंट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे घर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अपार्टमेंट्स नहीं मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ की। जितनी स्मूथली आपकी प्रोसेस होगी जर्मनी आने की, उतनी ही प्रॉब्लम आपको अपार्टमेंट्स के लिए आने वाली है, रहने की दिक्कत आने वाली है, मतलब घर ढूंढने की। सो उस चीज़ के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे और कब आपको अपनी प्रोसेस स्टार्ट करनी है ये सब चीज़ें ढूंढने की, ताकि आपकी प्रोसेस स्मूथ चले, जैसे सब कुछ वीज़ा वगैरह को हुआ और वैसे ही घर मिलने का। तो करते हैं अब हम इस वीडियो की स्टार्टिंग और बताती हूँ मैं आपको सब। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जर्मनी में अपार्टमेंट्स को लेके, या फिर अगर आप कोई वोनुंग हम कह देते हैं जर्मन लैंग्वेज में, इसको लेके बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। तो फ्रॉड होते हैं का ये मतलब है कि वो पैसे यूरो लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एडवर्टीज़मेंट रियल नहीं होती है। तो कैसे आपको देखने की एडवर्टीज़मेंट रियल है या घर रियल है। एक्चुअली मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है और अभी आज ही हुआ है। तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने ही वाली थी, तो मेरे साथ ये चीज़ हैपन हुई, क्योंकि मैं भी एक न्यू अपार्टमेंट सर्च कर रही हूँ। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड टाइम के लिए चलते हैं। कि हमने छोड़ने से पहले हमने कह दिया, 3 मंथ्स पहले हमें बताना होता है कि मैं घर छोड़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो फिर प्रोसेस चलती है। लेकिन मैं अभी घर ढूंढ रही थी, लाइक मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लिमिटेड था, लाइक 30 सितंबर तक है, मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा। एंड कुछ ऐसी चीज़ हुई जो मैं आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करने वाली हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि कैसे घर ढूंढना होता है और कब आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए आपकी सारी चीज़ें स्मूथ चलने के लिए। तो पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ जब हम स्टडी में भी या किसी चीज़ को भी लेके अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसको पॉइंट्स में डिवाइड करके करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस चीज़ को भी हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू वांट, अगर आप इस चीज़ घर ढूंढ रहे हैं, आप जर्मनी आ रहे हैं विंटर सेम के लिए या समर सेम के लिए, तो आप नोट्स भी बना सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो सी द वीडियो अगेन। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो पहली ऐप का नाम है वे गेसूख्ट, GESUCHT। और बहुत ही अच्छी ऐप है। आप इस पे लॉगिन कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी देके, और रजिस्टर करोगे पहले, देन लॉगिन होती है। एंड देन आप अपनी लोकेशन डालोगे जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है, जिस सिटी में आपको रहना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट एन अपार्टमेंट इन बायरॉइट में आपको एक अपार्टमेंट चाहिए या फ्लैट शेयर चाहिए या फिर घर चाहिए, ये जो भी उसमें ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप उसमें टिक करके आप अपना अपार्टमेंट ढूंढ सकते हो। उसमें फिल्टर्स होते हैं, आप फिक्स कर सकते हो कि आप कितना रेंट आप देना चाहते हो, कितना आप अफोर्ड कर सकते हो रेंट। एक होती है डिपॉजिट, जो आपको स्टार्टिंग में पे करनी पड़ती है, वो सिर्फ एक बार ही पे होती है। लाइक रेंट हर महीने भरोगे, लेकिन डिपॉजिट 1 टाइम होती है, आपको एक टाइम ही भरनी पड़ती है। वो इसलिए होती है किसी डैमेज के लिए, डैमेज अगर आप करते हो तो ओनर वो मनी आपको नहीं रिटर्न करता है, बट मेनली रिटर्न कर देते हैं। कुछ कंडीशंस कहीं रख देते हैं कि हम नहीं देंगे डिपॉजिट, बट कुछ यहाँ पे ऐसे ओनर होते हैं जो अच्छे होते हैं और वो अपनी डिपॉजिट भी वापस कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप घर की तोड़ फोड़ी करोगे फिर नहीं आपको डिपॉजिट मिलेगी। सो मेनली अगर डिपॉजिट की बात करूँ तो मैं इस टाइम पे जिस घर में मैं रह रही हूँ, जो लिमिटेड है,
लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है जिसका, उसकी मैं डिपॉजिट दे रही हूँ 600,000 तक भी चली जाती है। या फिर जो घर थोड़ा बड़ा होता है और जिसमें चीज़ें आपको ज़्यादा मिल जाती हैं, मान लो टीवी है या फिर माइक्रोवेव है, ओवन है, तो उसमें आपको डिपॉजिट ज़्यादा भरनी पड़ जाती है, लाइक 1000, 1100, 1100 होगी जैसे। सो आपको देख के ही करना है ये सब कुछ फाइंड। तो चलते हैं अब हम सेकंड पॉइंट पे। तो अब मैं आपको 2 ऐप्स बताने वाली हूँ जो सिमिलर सा नाम है उनका। एक है ईमो स्काउट 24 और एक है ईमो वेल्ट। तो ईमो वेल्ट का जो आइकन है वो थोड़ा येलो कलर में आपको मिल जाएगा हाफ में, और जो ईमो स्काउट 24 है उसका ब्लू में, स्काई ब्लू से में मिल जाएगा आपको। तो इस पे भी आप अपना घर ढूंढ सकते हो, बट इस पर थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, लाइक फैमिली टाइप के मिलते हैं इसमें, बट नॉर्मली भी मिल जाते हैं। बट इसमें मोस्ट ऑफ द हाउसेस अपार्टमेंट्स आपको 500 वगैरह की रेंज में मिलते हैं। बहुत ही रेयर केस होते हैं कि आपको 400, 450 तक भी मिल जाता है आपको। तो मैंने जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ, जिसका लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैंने इन्हीं ईमो वेल्ट से ढूंढा था शायद। तो ईमो वेल्ट से मैंने ढूंढा था और ट्रस्टेड ही होते हैं इस पे सब कुछ। जो मैं आज आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि सबको लगता है कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये फ्रॉड्स वगैरह नहीं होते होंगे, लेकिन जो मैं स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करूँगी, सब कुछ बताऊँगी मैं आपको, कैसे उन्होंने मेरे साथ बात की और कैसे सब कुछ करके उनमें बस होने वाली थी। लाइक मैं अवेयर थी, लेकिन एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो आप और अपने ही खुद से आए हो बिना किसी कंसल्टेंसी के, और आप ये चीज़ ना देख सको कि कौन फ्रॉड है और कौन नहीं, तो फिर इसमें तो क्या ही कहूँ मैं। तो खुद से जब सब कुछ किया है, खुद से लैंग्वेज कोर्सेज़ के बारे में भी खुद से किया है, तो ये तो है ही, कोई बात नहीं है। सो मैं आपको पहले ही अवेयर कर देने वाली हूँ। और थर्ड पॉइंट होने वाला है हमारा, अब थर्ड पॉइंट की तरफ ही चलते हैं। थर्ड पॉइंट में मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि जैसे ही आपका लेटर आता है, आपको एडमिशन मिलती है यूनिवर्सिटी से, तो आप तभी से अपना स्टार्ट कर दो अपना घर देखने का। तभी अप्लाई कर दो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जो स्टूडेंट के होते हैं अपार्टमेंट्स, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही होते हैं, जैसे हम इंडिया में हॉस्टल्स कह देते हैं। तो आप वहाँ से ही उसी टाइम अप्लाई कर दो, तभी ही ऐसी होगा, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें हॉस्टल मिल जाए। मैं हॉस्टल एज अ लेके चलूँगी, क्योंकि हम इस चीज़ से अवेयर होते हैं। तो आप उसी टाइम अगर अप्लाई करोगे तो ही चांस बनते हैं कि हमें मिल जाएगा। एंड और अगर मैं बात करूं कि कैसे करना होता है, जस्ट आपको फॉर्म फिल करना होता है और आपकी एप्लीकेशन डल जाती है, जितना मुझे पता है। जैसे मैंने फिल किया था, मुझे रिप्लाई आया था, कंफर्मेशन आई थी स्टूडेंट के हॉस्टल स्कीम कहती हूँ मैं, जब मैं ऑलरेडी इस घर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी। और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल की आई थी मुझे मेल, वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना था। सो ऑलरेडी मैं जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी तो मैं वो नहीं कर पाती जो मुझे यूनिवर्सिटी का मिला था, तो ये दिक्कत होगी थी थोड़ी। बट आप फिर से भी अप्लाई कर सकते हो बीच में, जैसे मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है, मुझे नहीं पता कब मुझे आएगा रिप्लाई। और प्राइवेट डॉर्मिटरीज़ भी होती हैं, मतलब डॉर्मिटरीज़ कह देते हैं हम, यूनिवर्सिटी की वालों की साइट पे मिल जाएंगी आपको। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बैरॉइट की बहुत सारी डॉर्मिटरीज़ हैं, मैंने उनमें भी अप्लाई किया हुआ है अभी के लिए। तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आपको मिलेगा कंटेंट। तो गाइज़, अगर बात करूँ पॉइंट नंबर 4 की, तो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रहना है एक्टिव, अपनी यूनिवर्सिटी के पेजेस को लेके, अकाउंट्स को लेके। क्योंकि ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी के पेजेस पे वो स्टोरी डाल देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स डाल देते हैं कि आप उनको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और उन ग्रुप्स पे आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है यूनिवर्सिटी के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि उन ग्रुप्स में ऑलरेडी जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपके सीनियर्स, वो ऐड होते हैं और वो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ग्रुप्स अलग अलग होते हैं एक्टिविटीज़ को लेके, और
वॉन्यूम्स को लेके, जिसमें वॉन्यूम्स में स्टूडेंट्स अपलोड करते हैं कि ये वॉन्यूम यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे अपना एक घर ले रहा हूँ जो कि शेयर्ड फ्लैट है, कि अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो फ्लैट तो आप ले सकते हो। तो ऐसे करके आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपको रहना है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव इन दिनों में जब आपकी प्रोसेस चल रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप का एडमिशन लेटर आ चुका है तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। ये एक छोटा पॉइंट लगता है लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ आपको रखनी है ध्यान में। और अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं अब हम। फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं अब हम। तो फिफ्थ पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, अपना गूगल ओपन करना है। मैं इसकी एक क्लिप भी डाल दूंगी कि कैसे आपको सर्च करना है। तो वेबसाइट का नाम है eBay Kleinanzeigen। सो अगर जब आप वो वीडियो देखोगे, लाइक मैं आगे ऐड करने वाली हूँ, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो eBay Kleinanzeigen पे आपको अच्छे प्राइस में आपको अपार्टमेंट मिल जाते हैं, स्टूडेंटन के ही। एंड वन थिंग मोर जो मैं बताना चाहती थी आपको, कि जो प्राइस होता है, जो रेंट होता है, जो स्टूडेंट्स पे करते हैं, वो हर सिटी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो लाइक बड़ी सिटीज़ जैसे म्यूनिक हो गया, म्यूनिक में स्टूडेंट्स का जो रहने का, अगर हम बात करें रहने का मंथली जो रहता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि म्यूनिक बहुत बड़ी सिटी है। अगर आप छोटी सिटीज़ में जा रहे हो, लाइक बायरॉइट होगी या फिर बाकी सिटीज़ होगी कुछ कुछ, तो वहाँ पे आपको रेंट इतनी रेंज में ही मिलेगा। आई डोंट थिंक सो कि स्टूडेंट्स 500 से ज़्यादा पे करते होंगे रेंट के लिए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट्स की, तो यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट्स का मिनिमम प्राइस 250 से स्टार्ट होते हैं, 250। एंड उसमें बहुत कुछ होता भी है, और लेकिन अपार्टमेंट्स बहुत छोटे भी होते हैं और शेयरिंग के भी होते हैं अपार्टमेंट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। सो eBay Kleinanzeigen पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे अपार्टमेंट मिल जाएंगे। तो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ आगे कि eBay Kleinanzeigen पे कैसे आपको फाइंड करना है। और जो मैं पॉइंट्स आपको पहले बताई हैं मैंने आपको, उनके जो लिंक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से क्लिक करके उनको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप ऑलरेडी सर्च भी कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूं कि इंसिडेंट की जो मैं आपसे शेयर करने वाली थी, तो आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी है। तो इतनी बड़ी वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो अगर हम डिवाइड करके पार्ट 1 और पार्ट 2 में करें, लाइक मैंने आपको अभी शेयर कर दिया है कि कैसे आपको, मतलब मैंने मेन पॉइंट्स बता दिए कि आप कैसे एक अपने लिए अपार्टमेंट फाइंड कर सकते हो। तो सेकंड वीडियो पार्ट होने वाला है कि आप कैसे फ्रॉड से बच सकते हो। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि कैसे उसने मुझे अ, अपने जाल में फंसाया। बट मैं फंसी नहीं थी, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप फेसबुक पे एक्टिव हैं तो फेसबुक पे बहुत ही सारे ग्रुप्स हैं इंडियंस के, तो वहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं। तो जब आप आ रहे हो यहाँ पे, तो आपको इन सब चीज़ों में एक्टिव रहना पड़ेगा। और यहाँ आ चुके हो आप, तो भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो मैं बताऊँगी कि कैसे मैं अवेयर हुई, कैसे मैं बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस थी कि उन सब चीज़ों को लेके, और आपको भी रहना है। तो मुझे पता है कि कुछ बच्चे आते हैं स्टूडेंट को लेके के लिए, और वो 17 की एज में होते हैं। तो उस एज में हमें इतनी ज़्यादा रियलाइजेशन नहीं होती है। हमें ऐसा होता है कि जस्ट हम हर चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो मैं दिखाती हूँ अब आपको eBay Kleinanzeigen का, और फिर हम वीडियो को करते हैं एंड, और हम पार्ट 2 को की तैयारी करेंगे अब। सो अब हम आ गए अपने लैपटॉप पे। तो आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी लिख के सर्च किया हुआ है eBay Kleinanzeigen। आप भी ऐसे सर्च करिए, और इसमें आपको लिखना है EBAY, लाइक आप देख ही सकते हो eBay Kleinanzeigen, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जाओगे, और आप चाहते हो तो आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो। हमने ट्रांसलेट कर लिया, तो आपके पास ये आ गया व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो आपको यहाँ पे डालना है अपार्टमेंट। तो यहाँ पे लोकेशन दी हुई है बायरॉइट, बवेरिया। तो मैं इस पे ऑलरेडी सर्च करती रहती हूँ कि मुझे बायरॉइट में घर चाहिए, आपको कहीं और का चाहिए, फॉर एग्जांपल कार्लसरूहे, बर्लिन, म्यूनिक, तो आप वो भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अपार्टमेंट। सो अपार्टमेंट्स आ गया हमारे पास।
फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द सिंगल अपार्टमेंट, लेकिन ये 2 मंथ्स के लिए दे रहे हैं कोई, क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो वो अपना जो रूम होता है वो रेंट पे दे देते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि उनका रूम खाली ना रहे। तो 288 यूरोज़ में, और ये कल ही पब्लिश हुई है। इट मीन्स के अभी ये इस अपार्टमेंट के लिए वो जो अपार्टमेंट देना चाहते हैं उनकी एप्लीकेशंस वो ले रहे हैं बच्चों की, कि किसको देना चाहिए। और ये है फॉर एग्जाम्पल लुकिंग फॉर अ न्यू टेनेंट, यहाँ पे ये जिप कोड है। एंड वन मोर थिंग, जब आप ये सब चीज़ें सर्च कर रहे हो तो आपको ये चीज़ की ये सर्च करना है, ये चीज़ भी उस टाइम पे सर्च करनी है कि आपका घर और यूनिवर्सिटी में कितना ज़्यादा फ़र्क है, और रात को अच्छी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है या नहीं, क्योंकि कुछ बसेस नहीं जाती हैं रात को, कुछ कुछ एरिया में, मेन एरियाज़ में ही बसेस जाती हैं। जैसे कि ये है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये अपार्टमेंट, डीत्से मराए। तो ये 350 यूरोज़ का है स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें आप ऐसे सर्च करके देख सकते हो। आपने ट्रांसलेट कर ही लिया है, ये लोकेशन है कहाँ पे आपको मिलेगा, ये चीज़ें हैं जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे ये, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी, और इस ऐसे ही आप अपना अपार्टमेंट ढूंढ सकते हो। तो आप देख सकते हो 379, 300 यूरोज़। एंड कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, लाइक ये 18 यूरो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डे वाइज होता है। मान लो कि आप 2 दिन रह रहे हो तो 18 यूरो पर डे के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत सारे अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, तो आप अपनी सर्च शुरू कर सकते हो अगर आपको एडमिशन मिल चुकी है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो मोस्टली नहीं बताता कोई भी, या फिर आपको पता भी नहीं होती है जब आप न्यू न्यू होते हैं, जैसे मुझे नहीं पता था। अगर मान लो आप आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखी और उसमें रेंट आपने देखा कि 200 यूरोज़, और मे बी हम मान के चलो 250 यूरोज़, तो इतना सस्ता नहीं मिलता है घर। मेरे जितना मैंने सर्च किया है, बहुत ही रेयर होता है कि आपको 250 में मिल जाए, बट आई डोंट थिंक सो 250 में आपको घर मिल जाएगा, या तो वो बिल्कुल ही छोटा होगा और उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी। बट या अगर हम मान के चलें, इमेजिन 250 यूरोज़ आपको दिख रहा है एडवर्टीजमेंट में, सो वो रियल रेंट नहीं होता है, लाइक टोटल रेंट अलग होता है। और इसमें एक वार्म मीटो होता है और एक काल्ट मीटो होता है। तो ये 2 टाइप के डिफरेंट मीटर हैं, और इनको कंबाइन करके आपका टोटल रेंट बनता है। तो अगर आपको दिख रहा है कि 250 रेंट है या फिर 200 रेंट है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करके चेक भी करना है कि टोटल रेंट है कितना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो ये टोटल रेंट बन के 450 400 तक तो बनता ही है। और कई बार ये काल्ट मीटो और वाम मीटो इतना ज़्यादा हो जाता है कि फ़र्क ही इतना ज़्यादा आ जाता है मेन रेंट में और टोटल रेंट में। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है जब आप ये सब चीज़ें सर्च कर रहे हो, क्योंकि मुझे शुरू शुरू में बात नहीं पता थी। बट आपको इस सब चीज़ के पीछे रिसर्च करनी है, एंड देन यू हैव टू फाइंड अ सूटेबल अपार्टमेंट फॉर यू, सो दैट आपकी यहाँ पे आके लाइफ स्मूथ चले, आपको चीज़ों की परेशानी ना हो। क्योंकि आप यहाँ पे आ रहे हो, फर्स्ट टाइम आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, और आपको सेटिंग, क्योंकि आपको मम्मी ने करके दिया, आपकी बैग की जो पैकिंग है वो भी मम्मी ने की है, तो आपको यहाँ आके सब कुछ खुद से मैनेज करना है। तो आप अच्छे से सर्च करो। एंड अगर आपने इतनी ज़्यादा प्रोसेस, यहाँ तक आप एरोप्लेन में बैठ के आने वाले हो, टिकट बुक किया आपने, एम्बेसी में अकेले जाके अपनी अपार्टमेंट कराए हो, तो एक अपार्टमेंट ढूंढना ये आपके लिए बहुत ही छोटी बात होनी चाहिए। हर एक चीज़ को एज अ चैलेंज लेके चलो, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी होने वाली हैं। और जो भी अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं और आने वाले हैं, उन सबको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, किसी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। लाइक लास्ट वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, एंड मैं बहुत मोटिवेट हुई, क्योंकि आपको एक मोटिवेशन भी चाहिए होती है अगर आप एफर्ट्स पुट कर रहे हो, सो आपको रिजल्ट भी चाहिए होता है, एंड हार्ड वर्क का हमेशा रिजल्ट मिलता है। सो एट लास्ट मैं कहना चाहती हूँ कि जो आने वाले हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप ब्रेव हो, आपने इतना सब कुछ किया है, और यहाँ आके भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, आपको डरना नहीं है। वीडियो की एंडिंग करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो होने वाली है
ओह गॉड! मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ के लोगों से, जो यहाँ पे 10-10 साल से या फिर जो नेटिव सिटीज़न है यहाँ पे रह रहे हैं, उनके व्यूज़ भी लिए हैं मैंने इस टॉपिक पे, तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। जस्ट आप इस वीडियो को पे अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वैसे मैं नॉर्मली कहना नहीं चाहती ये चीज़ें, बस मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ, ताकि जैसे मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो दूसरों को ऐसा ना फेस करना पड़े। ओके, सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो के लिए आप प्लीज़ प्लीज़ वेट करना, क्योंकि बहुत अच्छी होने वाली है। और अब हम करते हैं बाय बाय, टाटा।